उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम स्वामी दयानंद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और क्लास सी और क्लास डी के कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से किया गया। यूनियन के प्रेसिडेंट दिनेश गिरी का कहना था कि 3 महीने से सैलरी न मिलने की वजह से चतुर्थ क्लास कर्मचारियों और पैरामेडिकल स्टाफ को मुश्किल में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इन समस्त कर्मचारियों को 6 साल से एरियर भी नहीं मिल पाया है। 3 महीने से सैलरी न मिलने की वजह से कर्मचारियों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों से कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी हाथों में बैनर और तख्ती लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है। एक तरफ तो सरकार चतुर्थ क्लास के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का सम्मान दे रही है, वहीं दूसरी ओर कोरोना योद्धाओं को 3 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। मजबूरन इन कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर धरना करना पड़ रहा है। यूनियन के कर्मचारियों का कहना था, यदि निगम प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो यह कर्मचारी आने वाले 18 जनवरी को शांति की सांकेतिक हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। अब देखना यही होगा कि आखिरकार निगम प्रशासन इन कर्मचारियों की जायज मांगों को मानता है या फिर यह कर्मचारी यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। 4 महीने के लिए बचा के रखना पड़ता है कि आगे आने वाला समय कि हमें रोटी तो खाते रहे, हमारे बच्चों को कोई फ्यूचर तो रहा नहीं। जब भेजना हमें किस पटरी पे था, चढ़ाना हमें उसे किस ट्रेन पे पड़ गया। तो ये सब हमें फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से ही करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास तो कोई 100 रुपये बचता नहीं है। इसीलिए कि अपनी दिनचर्या हमारी चलती रहे, रोजी रोटी चलती रहे, बस किसी तरह से हमारा गुजारा चलता है। ये हमें 6 साल हो गए इस तरह से झेलते हुए। आगे भी हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। यहाँ बैठना हमें भी पसंद नहीं है। पेशेंट दुखी होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता। जब हम यहाँ थोड़े दिन बैठते हैं तब हमें 1 महीने की सैलरी मिलती है, जिससे 3 महीने आगे का घर फिर चलता है। ये हमारी संजय, यदि अच्छा आप वार्ड बॉय हैं, अच्छा क्यों ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्यों हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, क्या कारण है? सर हमारी जब सैलरी नहीं आएगी तो हम घर का खर्चा कैसे मैनेज करेंगे? बच्चों की स्कूल की फीस आनी है अभी, तो कैसे करेंगे? प्रिंसिपल लोग नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं तो फाइन दो या फीस दो हमें। अभी घर पहुँचते डेली बच्चे कहने लगे सैलरी में, सैलरी का क्या हुआ, सैलरी कब तक आएगी सैलरी? अब तो सबने हाथ खड़े कर दिए बीवी की, राशन के लिए पैसा नहीं है, कहीं से भी करो हमें नहीं पता। यदि अस्पताल प्रशासन, निगम प्रशासन आपकी ये मांगे नहीं मानता है तो क्या रणनीति आगे रहेगी? तो हड़ताल करेंगे। किस तरीके की हड़ताल करेंगे? सिंह सेक्रेटरी यूनियन का। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाकी सारे एमसीडी में सभी काम चल रहे हैं, सबकी पेमेंट हो रही है, लेकिन सैलरी नहीं मिली, जो कि सबसे ज़्यादा नीड है कर्मचारियों की। उसके बिना घर का गुजारा नहीं चलता किसी का। बाकी और ज़्यादा एरियर्स वगैरह वो तो बहुत सारे हैं, पेंडिंग है, गिनाने लगेंगे तो बहुत सारा लंबी लिस्ट बैठ जाएगी, जो कि 2014 से हमारे सारे पेंडिंग हैं। लेकिन बाकी काम कैसे चल रहे हैं एमसीडी के, वहाँ का फंड कैसे आ रहा है वो हमें समझ में नहीं आता। सिर्फ सैलरी पे ही ये सारा सब झगड़ा है। मैं यहाँ का यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, संविधान उस पर सादरा का। क्यों जरूरत आन पड़ी सर ये यूनियन को ये हड़ताल करने के लिए? सर वो वेतन अपना क्राइसिस है, वेतन का है, बकाया जो राशि अपनी वो हमें नहीं मिलती, समय से नहीं मिलती। कई साल से हम उसकी मांग करते हैं, वो तो आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने समस्त कर्मचारियों की तरफ से, कि आपने हमारे संकट घड़ी में आप आए और आपने हमारे आवाज़ उठाने का मतलब वो लिया, तो हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं। तो यही है साहब मुद्दा हमारा कि हमें सर हमें क्या वो है, हमें क्या वेतन चाहिए? बस काम कर रहे हैं तो वेतन दो। हमारा क्या डिमांड है? समय पे सैलरी नहीं मिलती, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जाती, यानी राशन का, घर का राशन हो गया, दूध हो गया, और बहुत चीज़ें हैं, जरूरत की चीज़ें। अगर वेतन नहीं मिलेगा साहब तो हम क्या करेंगे? हमें रोड पर आना पड़ेगा। और अभी सर कुछ नहीं है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, या तो ये सरकार चेंज जाए, तो ये मूक और बहरी सरकार है। अगर नहीं चेती ना सर, 18 तारीख से हमने निर्णय ले लिया गया हमारे सेंट्रल कमेटी की तरफ से, फिर हम ऐसा वो करेंगे जिसमें सबको दिक्कत होगी, मरीजों को भी होगी, जो हम नहीं चाहते। तो मैं आप लोगों की प्रार्थना कि आप मीडिया के थ्रू इसको आवाज़ को उठाया जाए और जो हमारी सुनी जाए बात, वरना सरकार तो मूक और बहरी अगर समझती ना तो सर ये बहुत पहले काम हो चुका था, हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। नीचे जानना चाहेंगे सर आपका? मैं अतुल मुदगल, यहाँ पे एक्सरे विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। और आपको वैसे तो ज्ञात है कि हमें पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा। अब हम घर पे जाते हैं तो सबसे पहले तो एक ही सवाल होता है धर्मपत्नी का और बच्चों का कि पापा ये काम रुके, पापा वो काम रुके। सिंगल हैंड अर्निंग, एक ही कमाने वाले अगर हैं तो आप वास्तव में, अगर आपको 2 महीने का वेतन किसी को भी ना मिले और एक ही कमाई करने वाला हो तो उसके ऊपर क्या बीतेगी?
हमारे रिश्तेदारों ने हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए कि कहीं पैसे ना मांगे। हीन भावना से देखने लगे पड़ोसी, और इनके कानों पे बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही। वैसे तो हम सबको अखबारों में, मीडिया में कि हम कोरोना योद्धा हैं, कर्मवीर हैं, और कोरोना के वो हैं। सब लोग घरों में थे, सिर्फ हमारा हॉस्पिटल स्टाफ चतुर्थ श्रेणी से लेकर और डॉक्टर्स तक, बीच में हम टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी की हमारी बहनें भाई, वो कोरोना, हमारी एक बहन भी मरी, कमलेश भी, कोरोना के काल में उनकी मृत्यु भी हुई है कोरोना के उसमें। हम काहे के कोरोना योद्धा है? हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार, ऐसा अनर्थ ऐसा कर रहे हैं। क्या इस कठोर दिल वाले सब बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हमारी तरफ बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहे, हमारे बच्चों पर बिल्कुल भी रहम नहीं है। देख नहीं रहे कि हम सड़क पे आ गए हैं। हम तो मरीजों को सिर पे बैठाते हैं, हाथों पे लेते हैं। हम किसी भी मरीजों का बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं चाहते वो कोई किसी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन हम मजबूर हो गए। हमें तरस आता है मरीजों पे कि हमें क्या करें। मरीज भी समझें इस बात को, जब हमें वेतन ही नहीं मिल रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा। हमें लोन देने से मना कर दिया सब बैंकों ने। जो EMI थी वो नहीं भरी जा रही तो हम पे घर पे आ जाते हैं, जैसे हम बहुत बड़े कर्जदार हों। तो हम पे कम से कम हम उच्च अधिकारियों से, अपने प्रशासन से यही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर रहम करें, इतने कठोर दिल, इतने निर्दयी ना बने और हमारा वेतन का भुगतान करें। हमें अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ पर बैठे हुए। हमें अच्छा लगता है हम मरीजों को यहाँ पे परेशान होते हुए देखें। हमने तो शपथ ली है कि हम मरीजों का दिन रात 24 घंटे काम करेंगे, और वो काम किया, कोरोना हम योद्धा बने। लेकिन काहे के कोरोना योद्धा? कम से कम उच्च अधिकारी इस पर, हमारे इस अत्याचार पर तो वो ध्यान दें कि हमारे ऊपर कितना अनर्थ हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ आपका कि आपने हमें अपनी चैनल के माध्यम से आप ये संदेश सब उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी परिचय जानना चाहेंगे मैम आपका? मैं क्षमा शर्मा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल स्टाफ से, ग्रुप C। अच्छा मैम, यदि बात करी जाए आज हॉस्पिटल एम्प्लॉय की तरफ से जो ये हड़ताल की गई है या प्रदर्शन चल रहा है, क्या प्रदर्शन है, किन मांगों को लेकर कर रही हैं? 6 साल से हम लोग परेशान हैं बहुत। 2014 से फंड क्राइसिस हमारा लगातार चल रहा है। वो वेतन रुक के देते रहते हैं ये, लेकिन एरियर्स वगैरह तो हमारे 2014 से पेंडिंग है। और 7th CPC जो हमारा लगा था, 7वां पे कमीशन, उसका एरियर्स भी हमें अभी तक नहीं मिला। और वेतन हमारा रुक के आता है, जैसे 3 महीने बाद एक वेतन दे देंगे, 2 महीने बाद फिर एक वेतन दे देंगे, फिर हम हड़ताल पे बैठेंगे, फिर वेतन दे देते हैं, फिर हड़ताल होती है, फिर यही चलता है। और कोरोना की वजह से तो हम इतने परेशान हैं। कोरोना में हमने इतना काम किया है कि GTB हमारा कोरोना हॉस्पिटल हो गया था, उसकी सारी भीड़ हमारे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में आई है, सारे पेशेंट्स। हमने फिर भी सैलरी नहीं मिली, फिर भी हमारे सभी कर्मचारी ने, सभी डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने पूरा सहयोग किया पेशेंट्स को। सब लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में थे, हम अपने घरों से निकल के आते थे। हमने कोरोना में इतना कहा, अब भी हमारे कर्मचारी कोरोना में यहाँ RAT सेंटर खुला हुआ, उसमें अभी भी लगे हुए हैं PPE किट पहन के, लेकिन सैलरी नहीं है हमारे पास। पैरामेडिकल स्टाफ रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उसके बावजूद भी कैसे घर चल रहा है? घर नहीं चल रहा, बस उधार लेके चला रहे हैं। और जो सिंगल हैंड सैलरी वाले हैं, जैसे ये लोग हैं 4th क्लास के, उनको तो बहुत ही समस्या है। फीस नहीं है, लोन की EMI नहीं जा रही है, उधार भी कितना लें हम, बहुत परेशान हैं हम। दिल्ली सरकार से और BJP से, दोनों से ही हमारी ये प्रार्थना है कि हमारी मांगों को सुने, हमारे ऊपर भी, हमें भी देखें। जब हम इतना काम कर रहे हैं तो हमारी समस्या भी सुननी चाहिए।